राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। अभी हो रहे हैं 11:15 और आज है थर्सडे। मैं प्लॉट में आई थी भैंस को देखने। मम्मी ने बोला है कि बार बार इसे देखते रहो तो अच्छा है। देखो ये कैसे कूद रही है, इसे मस्ती सूझ रही है कि अभी इसकी डिलीवरी का टाइम जैसे आपको पता है सभी को, तो इसे ना बार बार देखने आना पड़ता है। ये थोड़ी परेशान रहती है, आप देख सकते हो। इसे बैठने में भी दिक्कत हो रही है और वैसे भी खड़े होने में भी। तो कोई ना कोई आता रहता है इसे देखने, तो मैं इसे ही देखने आई थी। अभी फ़िलहाल मौसम हो रहा है अच्छा। अभी 2 दिन मतलब कल बारिश आई थी, आज भी थोड़ी सी सुबह को बूंदाबांदी हुई। ये देखो भैंस के नीचे कैसा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो 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 देखो, इसे बस मस्ती सूझ रही है। तो मैं इसे ही देखने आई थी। और मम्मी ने वो मतलब विनी जी कह रहे थे कि मैं यहीं पे, ऐसा है ना वहाँ गर्मी रहती है घेर में, तो रात को हमें यहीं बांधनी होती है क्योंकि उमस से हो सकता है अच्छों की तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी से, भपके से। क्योंकि बारिश पड़ने के बाद धूप निकल आती है तो वो घमस हो जाती है। तो इसे ना रात में दोनों को यहीं पे बांधते हैं हम लोग। अब समस्या हो रही है सोने की कि यहाँ कौन सोए, तो विनीत जी सोएंगे, वैसे तो वही सोएंगे। तो मम्मी ने बोला है कि यहाँ पे सोना शुरू कर दो तो अच्छा होगा, तो शायद आज से विनीत जी सोना भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने की प्रिपरेशन हो गई है और दाल, लौकी की दाल, मतलब सॉरी, दाल डाल के लौकी बनाई है मम्मी के लिए। हमें थोड़ी वो कम पसंद है, विनीत जी को भी कम पसंद है, तो वो अपना उसे फ्राई करेंगे। तो मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है, फिर आराम से बैठ के बातें करती हूँ आपसे। और ये कुक्कू खेल रही है अपने टॉय से। इसने डॉल का देखो क्या हाल बना रखा है जी। ये वाली वही डॉल है कि जो नानी के घर से लेके आई थी। इसके बाल वाल सब हेयर स्टाइल चेंज कर ली। सभी बच्चों का यही होता है कि है ना, जब भी डॉल लाते ना तो उसकी कभी ड्रेस को चेंज कर, रूमाल से बना, ये कर, चोटी बना, उसकी मतलब उसका उसे डेकोरेट करते रहते हैं। और ये देखो तन्नू, ये इसे कभी नहीं खेलने देता, इसके सामान को बिगाड़ता रहता है। और ये हमारे पतिदेव शेफ़ तैयारी कर रहे हैं लौकी फ्राई करने की। तो इसके लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या काट रहे हैं। ये प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्ची है। और इधर मैं फिर लगा रही थी आटा, क्योंकि वो तब तक लौकी फ्राई करने की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक आटा गूँथ लूँ। मैं आटा आपको बताइए ये इसमें ही लगाती हूँ। और मेरा आटा लगाने का जो तरीका है वो यही है कि मैं बहुत देर तक गूँथती हूँ आटे को, क्योंकि प्रॉपर आटे का डोल जो है ना ज़्यादा देर मथने से ही तैयार होता है। तो जितना अच्छा उसे गूँथोगे उतनी ही अच्छी रोटियाँ आती हैं आपकी। तो मैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम ले लेती हूँ आटा लगाने में। और ये देखिए ये करे लौकी फ्राई, इन्होंने सब कट कर लिया है। ये मम्मी के लिए निकाल दी है कटोरी में लौकी, और ये जो बची है इसे हम कर लेंगे, गरम है अभी अभी निकाली है। और ये सारा सामान रखा है कटा हुआ, तो ये अपने फ्राई कर लेंगे। नॉर्मली जैसे फ्राई करते हैं वैसे ही, कोई कुछ अलग से नहीं है। वही सारे जो हमने सब्जियां काटी हैं वो सारी फ्राई करके उसमें लौकी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अपना किचन किंग जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको। और नीचे उठा रहे हैं गोबर। आज फावड़े से इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये ना बारिश की वजह से एक तो गीला गीला हो जाता है ज़्यादा, मतलब वो खून देती है ना पैरों से, और मिट्टी भी गीली तो पता नहीं चलता, तो उठाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए फावड़े से उठा के डाल रहे हैं। और ये जो इसके नीचे ऊंचा नीचा हो रहा है क्योंकि वो गोल गोल घूम घूम के ना गड्ढा सा बना लेती है, तो उसे भी एक सार कर रहे हैं। इस टाइम पे ऊंचा नीचा उसके लिए अच्छा नहीं है। मम्मी बोल रही थी कि बेटा ठीक करके आ। तो वैसे भी है ना वो थोड़ी नटखट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शैतान है, तो डेली सा ये हमें करना पड़ता है। और अगर वो ठीक ठाक हो तो ना। मैं यूँ अभी छत पर, शाम के हो रहे हैं 6:30, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करके डाली है। आज तो मतलब टाइम और दिन लेट हो जाती थी, मतलब ठीक टाइम पे डाल दी मैंने नहीं हमेशा लेट हो जाती डालने के लिए।
और मैं छत पे इसलिए आई थी, मैं सुबह कपड़े डाल के गई थी थोड़े से, वैसे तो मेरे कमरे में पड़े थे ये, तो इन्हें भी उतारने आई हूँ। और अचार उठाने आई थी। और विनीत जी गए हैं, वो यूरिया लेने गए हैं पौध के लिए, उसमें पौध में लगाना है। पानी तो बारिश से लग गया थोड़ा सा, अब थोड़ा सा फरेरा हो गया है ना, तो यूरिया लगेगा उसमें। और खाने में आज कुछ नहीं बन रहा, बस बनेगी चने की दाल और मूंग की दाल डाल के खिचड़ी। मैं रख आई हूँ नीचे बनाने के लिए, क्योंकि किसी का भी खाना खाने का मन नहीं है। इतनी गर्मी हो गई है, बारिश कल 1 घंटे भी लग के बारिश नहीं पड़ी। कल तो बड़ा मौसम अच्छा हो रहा था, और आज इतनी उमस हो रही है घर में, मतलब घर रुका नहीं जा रहा नीचे बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो दोपहर से ही वेट कर रहे थे कब शाम हो, कब छत पे भागे और कूलर चलाए, क्योंकि हमें जो है ना मज़ा यहीं पे आता है। मतलब नीचे तो ऐसा मन करता है रहो ही मत, या खेत पे भाग जाओ या छत पे आ जाओ, पर दोपहर में छत पे नहीं आ सकते। नीचे भी कूलर है, पर उससे ना ठंडक नहीं बनी रहती ज़्यादा, क्योंकि हमारा घर चारों तरफ से बंद है। बाहर के लिए कोई जंगला वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से। और इसी वजह से मम्मी का थोड़ा है ना आज बीपी हाई हो रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मम्मी को ना ज़रा सी बात पे मतलब बीपी हाई हो जाता है, या फिर कुछ ठंडा खा लें तो ये लिवर स्वेलिंग कर जाती है। अगर गर्म खा लें तो उन्हें मतलब गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उनका भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्यों। काफ़ी लोगों पे दिखाया हमने, पर सही नहीं होकर देता। अब सब यही बोल देते हैं कि एजेड है। अब सब इस एज में तो ऐसा सब कुछ होता है। अब उनको मन की शांति के लिए फिर हमें भी बोलना पड़ता है, हो जाओगी, ठीक हो जाओगी यार। चलो। और ये है हमारा खेत, बिल्कुल जस्ट घर के सामने है। तो आगे से हमें ये इतनी जगह मिली हुई है। ये सामने हमारी फ्लैश है, हमारी जो फ्लैश है वो घर में नहीं है, वो घेर में है, तो हमें वहीं जाना होता है। और ये इधर जो ईंटों से बना हुआ है, जो प्लास्टर हो रहा है, वो सारा एरिया हमारा है। और ये जो ईंटें हैं खाली, वो हमारे जेठ जी हैं, ताई सास के बेटे, वो उनका है। तो ये जगह पूरी एक थी, तो हमें बीच में से जगह मिली हुई थी अंदर जाने के लिए, तो हमने कह के फिर हमने साइड से ले ली। ये आगे जो थोड़ी सी जगह है, और पीछे का बैक साइड में हमारा है। कुछ अजीब सा नक्शा है। और ये देखिए तन्नू और कुक्कू खेल के आ रहे हैं। और मैं ये छत पे कपड़े सुखाने, मतलब अभी बिस्तर मैंने इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, मैंने कहा कहीं बूंदाबांदी आ गई तो, इसी वजह से। और तन्नू अपना खेल रहा है स्कूटर से, मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो मैं वही उतार रही हूँ। इसे ना पैरों से चलाना नहीं आता स्कूटर। ये ऐसे ही खिसका खिसका के चलाता है। तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे। जो अंदर पड़े थे वो एक दिन पहले के थे, और आज तो मैंने हाथ से 2-4 ही धो दिए थे बस। मुझसे हाथ से कपड़े बहुत कम धुलते हैं, मैं हमेशा मशीन से ही धोती हूँ। चाहिए भैया को मम लेके आओ भाई, तनु मम पिएगा, है ना? मम पिएगा। हाँ जाएगी दीदी, जाएगी दीदी, जा मम लेके आ। जा रही है। और ये देखिए विनीत जी खा रहे हैं रात के 9:30 बजे गोलगप्पे। ये इसका आखिरी राउंड है, ये हमारे आगे ही होके जाता है, तो मुझे बिना बताए ये गोलगप्पे खाने आ गए। वो तो मैंने चुपके से शूट कर रही थी, फिर भी देख लिया इन्होंने। अकेले अकेले गोलगप्पे खाए, है ना? है? कैसे है? अब नहीं, अब तो पेट भर गया। आज गर्मी में इतना हाल बेहाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी। पता है, ज़रा सी खिचड़ी बनाई थी, और वो भी मैंने ये वाले ग्लास बनाए थे, और इसमें से भी आधे से ज़्यादा खिचड़ी बच गई। बहुत ज़्यादा सबको भागने की पड़ रही है छत पे, और किसी का मन नहीं खाने का। तो कल है ना, किसी ने मुझसे कहा था कि आपका घर कितनी दूर है आपका, और फिर एक किसी ने कहा था कि आपके घर से घेर कितनी दूर है, प्लॉट कितनी दूर है। तो हमारे जो घर है वो तो तीनों
हमारे घर के सामने ही घेर है, आमने सामने एकदम जस्ट। और प्लॉट जो है वो अप्रॉक्स 15 कदम की दूरी पे होगा बस। और जो खेत है हमारा वो 400 से 500 की मीटर की दूरी पे होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे जो घर हैं वो तीनों आसपास में ही, ज़्यादा दूरी नहीं होता है ना कि गांव में होते हैं घर कहीं घेर कहीं, हमारा नहीं है, हमारे पास पास में ही है। और मेरा ये दूध गर्म हो रहा था, अभी ये ठंडा हो रहा है, मैंने अभी गैस बंद की है तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये ना नए बाल निकल के आ रहे हैं, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने काफ़ी ऐसे सांप से लगते हैं, पता नहीं है, मैं काफ़ी इन्हें साइड में करती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी अब मेरे ना डिलीवरी के बाद बहुत मैं एकदम गंजी हो गई थी, ये समझो बस 4 बाल थे मेरे सर पे, मुझे जाने में भी कहीं शर्म सी लगती थी। पर डिलीवरी के बाद मैंने केयर कर कर के एलोवेरा लगा लगा के मेरे सारे बाल आ गए और लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले मेरे कम से कम शोल्डर से थोड़ा सा नीचे तक ही बाल थे। तन्नू की खुजी आ रही है, पाउडर लगाऊँ मैं उसकी, अभी तो खुजी आ रही है, देखो देखो हाय बोलो सबको, मम्मी खुजी आ रही है, ये बोलता है कि मुझे खुजी खाई है, ये नहीं बोलता खुजली आ रही है, हाँ लगा रही है, हमेशा यही बोलता है खुजी खाई है मम्मा, खुजी खाई है। और क्या लगाऊं? ऊपर करो। अब सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ नीनी करने। बाय। मैंने इसके मुंह हाथ धो के मैंने इसे पहले ऊपर भेज दिया था, पर इसको खुजली खाई थी इसलिए ये नीचे आ गया था ना। तो आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत जल्दी ऊपर जाने की पड़ रही है छत पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे न्यू हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और डेली वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपसे रिक्वेस्ट है, यही समझ लो क्योंकि मैंने देखा, मुझे लगता है कि जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उससे आधे लोग तो शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरा चैनल। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए। मेंढक आ गया, मेंढक दिख रहा है, ये बैठा हमारे यहाँ तनु देख रहा है, हमारे यहाँ ऐसी मेंढक आ जाते हैं। ये देखो देखो, तनु नहीं कट्टा कर लेगा। ये बैठा साइड से, इधर इधर बैठा, इधर ये बैठा भगवान जी वाले कमरे में। हमारे यहाँ ऐसे ही, मतलब हमारे यहाँ यही डर है कीड़े मकोड़े, हम इसीलिए इन दिनों में कभी फर्श पे नहीं सोते। तनु ने पौधा फैला दिया, पापा जी मारेंगे अब। इन दिनों में ज़मीन पे नहीं सोते, और छत पे भी अभी नीचे बोल रहे थे चारपाई चढ़ाऊंगा, तो कल वल देखूंगी मैं चारपाई चढ़वाऊंगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राम राम सभी को। राम राम बोलो, मम्मम बोलो, मम्मम नमस्ते, हाँ जी।